योगी जी के, समझ गए, गामियों कह रही और बाकी कह रहे राजकुमार 4 गुड्डू 4। मैंने भी जीत चौका जब तो 2 बार शकल ना दिखाई। बाबूलाल ही कह रहे बाबूलाल ने तो निमन काम कराओ भाई, शकल तो दीजिए यहाँ कम से कम। लेकिन यहाँ तो वोट बाबा के भूखे मर जाए, गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। भूखे मर जाए लेकिन गुंडागिरी खत्म होनी चाहिए। हाँ, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। वो खत्म हुई है और खत्म भई है। अब कहाँ है? अब तो जगह जगह पुलिस, जगह जगह पे प्रशासन बढ़िया तरीका चल रहा है। हमारे बात भैया परेशानी वाली बात नहीं, हमने सबको देख लिया है। इस तरह जो हमारे यहाँ पे जो काम हुआ है इस सरकार में शायद पीछे नहीं हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए विश्वास है कि बाबा ही आएंगे। बिल्कुल। जो कुछ भी विपक्ष कह रहा है पहले अपने गिरेबान में झांक कर देंगे। आज स्थिति ये चल रही है कि आदमी अपने परिवार को नहीं संभाल सकता। आप उनसे तुलना कर रहे हैं कि वो 140 करोड़ के देश को इस तरीके से चला दे, उस तरीके से, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन बात इतनी सी है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में हमें कोई योगी जी के टक्कर का दिख नहीं। यहाँ कुछ लोग मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा क्यों? हम लोग जाते तो अपने महापुरुषों की मूर्ति नहीं लगा। आपके विधायक जी को भी सोचना चाहिए, विधायक जी को सोचना चाहिए, सांसद जी को सोचना चाहिए। और ऊपरली जो कमेटी बाबा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो भी हमसे अगर वोट यहाँ हम बाबा के साथ है और आगे जाएंगे। आरोप क्यों लगा रहे हैं? गुंडा राज का बताओ। गुंडा राज हटाने के लिए आने चाहिए मोदी जी योगी जी दोनों। हाँ, क्या क्या गुंडा राज देखा आपने? अरे गुंडा राज ये गुंडा की चीन का फटारी हो रही है, चौराहे में लूटपाट हो रही है और गाड़ी मोटरसाइकिल उठ रही है, साइकिल पे उठ रही है। लेकिन अब रोक लगी है क्या? हाँ, रोक लगी है। मैंने अपने क्षेत्र में ये देखा है कि लूटपाट नहीं है, गुंडागर्दी खत्म। पहले जो हमारी बहन बेटियां थी बाजार में आने से डरती थी, अब बेधड़क घूमती हैं। मतलब वोट नहीं कह रहा है। हाँ। योगी बाबा कराओ। बाबा तो आएगा। हैं? वो कहते हैं कि अखिलेश जी का होगा, अब यार महंगाई बहुत है। अखिलेश जी को होगा, बाबा बढ़िया काम करा रहा है। गुंडागर्दी नामदार हो। हाँ, गुंडागर्दी नामदार है बाबा साहब। हाँ, योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी विकास भी हुआ है, विकास हुआ है, खूब कर लेना। इसका है। तो मैं आज किरावली में पहुंच चुका हूं और मेरे पास ये 2 तस्वीरें हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि पहले आप ये देखिएगा। मेरे पास 2 तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में अलग अलग पोजीशन है और इन तस्वीरों के अनुसार मैं इन लोगों से, जो बुजुर्ग हैं और एक भाई भी खड़े हुए हैं, भैया इसमें क्या लग रहा है कि 27 में कौन भाग्य तय कर रहा है? 27 में यूपी में योगी की ही सरकार बनेगी। हाँ, अदरवाइज कोई भी पार्टी होती है गठबंधन करके बेशक आ जाए, अकेले किसी की हिम्मत नहीं है कि योगी को हटा दे। योगी ने काम किया, दरअसल काम किया है, बहुत काम किया है। क्या क्या बदलाव आपने अपने क्षेत्र में देखा है? हमने अपने क्षेत्र में ये देखा है कि लूटपाट नहीं है, गुंडागर्दी खत्म। पहले जो हमारी बहन बेटियां थी बाजार में आने से डरती थी, अब बेधड़क घूमती हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था बेहतरीन है, बढ़िया। इन्हीं मुद्दे पर 27 का भाग्य तय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होगा। विकास कितना हुआ है क्षेत्र में? विकास तो ये है कि देखो इतना अंदाजा है नहीं, लेकिन फिर भी और लोगों की वजह ये ठीक है। ये रोड पहले किसी दिन बहुत बेकार थे। बेकार से ये रोडों की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान है। अभी भी करीब 132 किलोमीटर के टुकड़े बनवाए जा रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, हो रहा है। सरकार वापस आएगी। आएगी आएगी आएगी। लेकिन कल जो प्रदर्शन संसद में हुआ है, आपने देखा होगा भगवा कपड़ा पहने हुए पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया है, अयोध्या को लेकर के प्रदर्शन किया है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? ये तो फिर आपस में थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि 27 में मुख्यमंत्री जो है योगी ही होंगे, बाबा ही बनेंगे। बाबा ही बनेंगे। एक बार विश्वास कर लो, समाजवादी पार्टी में क्या पड़ेगा? गठबंधन करा के कोई भी आ सकता है, अकेले समाजवादी पार्टी या और किसी की औकात नहीं है। दादा क्या नाम है? अरे इनके बात कराओ, इनके मैं छोड़ो आ गए तो आपका वोट नहीं है? ये कई बात क्यों वोट आ जाती है। हाँ। क्या लग रहा है को आपने कुछ बदलाव देखा है वैसे? मैं बदलाव है तो दुनिया में कोई बढ़िया सड़क बन रही है, दोबारा आते जाते और कागज हमारे अपन यहाँ पे कागज। अच्छा, हाँ बाबा धरातल पर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहा लेकिन बुलडोजर नीति की कह रहे हैं कि बुलडोजर नीति चल रही है। अब यहाँ बुलडोजर नीति ऐसी कोई ना चल रही आगे, अब यहाँ ऐसे काम ही ना है, गलत कागज देखो।
काम सही हो रहे हैं। अपने यहाँ से बढ़िया काम है रहे हैं। यहाँ के विधायक कौन है आपके? यहाँ के बाबूलाल हो विधायक। सही काम कर रहे हैं। हाँ 27 में योगी का भाग्य खुलने वाला है। बिल्कुल पक्को है तो कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में इसमें डिफरेंट क्या देखा? अंतर क्या समाजवादी पार्टी को यहाँ कोई हिसाब किताब पहले ही ना है, अब का नया आप भाई समाजवादी पार्टी को तो पहले ही ना हिसाब किताब ना, यानी धरातल पर मजबूती दी है। न जाट चित्र जहाँ ना बनना बाको कुछ हुआ है। ठीक है, ये गढ़ है ये तो पक्की बात है। ठीक है। क्या नाम भैया? मेरा नाम शिशुपाल है सर। तो आप युवा हो, कैसे देखते हो आप दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, इसके बावजूद भी क्या प्रभाव जा रहा है सीट पे? सर प्रथम बात ये है सर, ये पमाड़ा हुआ है, ये सरकार का पमाड़ा नहीं है, ये जनता का पमाड़ा है और जो लोग जिस कार्य को कर रहे हैं उनका पमाड़ा है। ठीक है, इसमें जो सरकार को जो नेता लोग सरकार को ज़्यादा वो कर रहे हैं, ये गलत है ना। और बताइए आगे। इसमें तो सारे लोग थे वहाँ पे जंतर मंतर पे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, बसपा के नहीं थे, आजाद समाज पार्टी के नेता थे और राहुल गांधी थे। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, क्या विपक्ष एकजुट हुआ था वहाँ पे? नहीं सर, ये एक नहीं, सब अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, कुल मिला के सब अपना अपना धैर्य देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ने का धैर्य। ठीक है, लेकिन बाबा से टक्कर ले पाएंगे? नहीं, ये बाबा से टक्कर तो ना के ही बराबर है। 2027 का जो चुनाव होगा उसमें योगी ही आगे बढ़ेंगे, अन्यथा सब पीछे ही रह जाएंगे। एक बार देख लो समाजवादी पार्टी क्या परेशान। समाजवादी पार्टी भैया परेशानी वाली बात नहीं, हमने सबको देख लिया है। इस तरह जो हमारे यहाँ पे जो काम हुआ है इस सरकार में शायद पीछे नहीं हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए विश्वास है कि बाबा ही आएंगे। बिल्कुल। दादा क्या बताइए सर। मेरा नाम योगेश चौधरी है और मैं जाट कम्युनिटी से आता हूँ। ये जितना भी क्षेत्र है वो रॉयल जाट कम्युनिटी का ही है। जहाँ सबसे ज्यादा जो दबदबा है वो हमारे जो विधायक सांसद हैं वो भी आके जाट हैं। अच्छा, हम बाबा से इतने संतुष्ट हैं कि बहुत ज्यादा इनके कामों से बहुत संतुष्ट है, लेकिन कुछ समस्याएं मैं आपके सामने अवगत कराना चाहता बिल्कुल बोल दीजिएगा। हूं। यहाँ एक हमारे जो महाराजा सूरजमल हैं उनकी एक हमने यहाँ प्रतिमा लगाई, लगनी भी चाहिए। आपको पता है कि जाट लैंड है तो यहाँ लगनी चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों जाट लैंड में यहाँ क्यों नहीं लगनी चाहिए? महाराज सूरजमल 36 बिरादरियों के सबके महाराजा थे, तो यहाँ कुछ लोग हमारे सूरजमल जी के विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हम लोग जाट नहीं है? क्या हम अपने महापुरुषों की मूर्तियाँ लगा नहीं सकते? हम कब मिलाकर जहाँ जिनकी मूर्तियाँ लगे, महाराजा की सबकी लगे, तो क्या यहाँ कुछ लोग मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है, आखिर क्यों? ऐसा क्यों? हम लोग जाते तो अपने महापुरुषों की मूर्तियाँ नहीं लगा। आपके विधायक जी को भी सोचना चाहिए, विधायक जी को सोचना चाहिए, सांसद जी को सोचना चाहिए और ऊपरली जो कमेटी बाबा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो भी हमसे अगर वोट यहाँ हम बाबा के साथ है और आगे भी रहेंगे। बाबा में क्या बदलाव देखा आपने? अपने तो पहले भी सरकारें देखी हैं, इस सरकार में क्या बदलाव? बाबा का जो अपराध का जो 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है, हम बाबा की इतनी जो भी है सुविधाएं हैं, आवास है, योजना है, सड़क है इत्यादि, उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, तो बाबा से हम एक लेकिन कहा तो ऐसा जा रहा है कि निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, बुलडोजर नीति गलत। कौन कह रहा है? देखो, जो 2 नंबर का काम करता है उन लोगों को सता रहा है। बाबा का 1 नंबर का काम है, बाबा 1 नंबर का काम कर रहा है। अखिलेश के हाथ में देखो, जो यादव है वो अपने यादव समाज को ही भरते थे, और ये बाबा का है कि जब सर्व जाति से जितने भी पुलिस भर्ती हुई है, सब चीज हुई है, उनमें जाके देख लो बाबा क्या ही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हम बाबा के लिए ही सपोर्ट करेंगे। यानी बाबा ने सच का सच किया, झूठ नहीं बताया। नहीं झूठ बोला है बाबा ने, पर बाबा भी कुछ हमारी तरफ, हमारी जाट कम्युनिटी के लिए कुछ ध्यान दें। यहाँ जाट लाल एक बताओ, एक छोटी सी मूर्ति रख रहे हैं यहाँ, तो उस पर लोग परेशानी कर रहे हैं। आपत्ति बात तो सही है, महाराणा प्रताप की लग सकती है, तो ये भी लगाओ, हम कम लगा कर 36 बिरादरी अपनी अपनी सब मूर्ति लगाओ। हम जाट लोग हैं तो हम अपने साहब की मूर्ति लगा रहे हैं, अपने दादा परदादा की मूर्ति लगा रहे हैं, पर लोगों को आपत्ति आकर ऐसा क्यों? ये गलत है। ये गलत है ना। आप लोग इस बाबा से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात बाबा तक पहुँच जाए। वैसे क्षेत्र में विकास कैसा रहा? बाबा का 1 नंबर का काम कर रहे हैं हम लोग। जो जिनके जनप्रतिनिधि है वो 1 नंबर का काम कर रहे हैं, चाहे बाबूलाल जी हो, हमारे सांसद जी हो, चाहे जिलाध्यक्ष जी हो, सब लोग 1 नंबर का काम कर रहे हैं। 27 में बाबा आए। बाबा 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 देखिएगा, एक और युवा खड़े, क्या नाम भैया आपका? सतीश कौन आ रहा 27 में? 2027 में बाबा ही आएंगे, योगी बाबा। क्या क्या कर दिया था? सब बढ़िया आवाज दिया है, सब कुछ भी दिया है। 2027 में बाबा ही आएंगे, बाबा ही आएंगे। देखिएगा, और भी लोग खड़े, क्या नाम है आपका? कुछ बोल नहीं रहे, कुछ युवा दौड़ते भी हैं। देखो एक भैया और है। दादा क्या नाम है आपका? ठीक है, बताओ। करण, क्या नाम है आपका? करण नाम है। क्या लग रहा है 27 में कौन आने वाला है?
योगी। योगी क्यों? योगी का काम अच्छा है, क्या क्या अच्छा रहा? सब अच्छा है, सब हिंदू राष्ट्र अच्छा है जी। धरातल पे काम किया है, धरातल स्तर पे काम किया है, विकास किया है। बिल्कुल विकास किया है। लेकिन लोग कहते हैं महंगाई बहुत है। नहीं, महंगाई झेल लेंगे, हिंदू राष्ट्र अच्छा है। देखिए अच्छा, क्या नाम है अम्मा आपका? क्या करेंगे बेटा बताओ। अम्मा जी जानना हूँ, जाना थे कौन सी तस्वीर वापस आ रही है 27 में? मतलब वोट नहीं कहना है, हाँ। योगी बाबा कराओ। बाबा चौहान हैं? कहते हैं कि अखिलेश जी का होगा, अब की बार महंगाई बहुत है। अखिलेश जी को होगा, बाबा बढ़िया काम करा रहा है, गुंडागर्दी नामदार हो। अच्छा, हाँ, गुंडागर्दी नामदार है बाबा साहब। हाँ योगी बढ़िया काम कर रहे हैं योगी। विकास भी हुआ है, विकास रहा खूब कर लेना। माताओं का विश्वास है कि बहन बेटियां सब आत्म विश्वास योगी होना चाहिए। योगी होना हाँ योगी होना चाहिए। चाहिए। देखिएगा एक माता जी हैं, उन्होंने भी कहा है योगी जिंदाबाद है कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सबको रोजगार है, ऐसा कोई भी नहीं है, रोजगार है सबको, सब खा लेंगे कमा लेंगे। मुझे गुंडागर्दी खत्म हो जाए, भूखे मर जाए, गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। यानी भूखे मर जाए लेकिन गुंडागिरी खत्म होनी चाहिए। हाँ गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, वो खत्म हुई है। और खत्म भई है। अब कहाँ है, अब तो जगह जगह पुलिस है, जगह जगह पे प्रशासन बढ़िया तरीका चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। वापस आ जाएंगे 27 में। लेकिन जो करें अयोध्या में दान पात्र में चोरी करा दी है भाजपा ने, बाबा ने। अरे गजब बकुआ उड़ामत है, पुतु सही पाती। हाँ योगी बाबा बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है योगी बाबा, बढ़िया बिल्कुल बढ़िया है एकदम। वही होने चाहिए, वही होने चाहिए, बिल्कुल नहीं कराओ। ठीक है, एक युवा और क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम लौकी कश्यप। क्या कह रहे हो, बाबा आएंगे कि जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, 2027 में योगी बाबा आएंगे। विकास किया नहीं है और कोई रोजगार दे नहीं पा रहे। रोजगार खूब रोजगार है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ विकास भी किया है, रोजगार भी मिला है। कौन से आधार पे आ रहे हैं, मुझे ये बता दो, क्यों आ रहे हैं? पहले नंबर तो उन्होंने काम बढ़िया किया है, यहाँ से जब गुंडागर्दी थी वो खत्म हो चुकी है और थोड़ा विकास भी किया है। और उम्मीद है हमें कि 2027 में योगी बाबा आएंगे। गुंडा राज हटाने के लिए आने चाहिए, अरे आरोप क्यों लगा रहे हो, काय का गुंडा राज था बताओ? गुंडा राज हटाने के लिए आने चाहिए मोदी जी, योगी जी दोनों। हाँ, क्या क्या गुंडा राज देखा आपने? अरे गुंडा राज ये गुंडा चीन फटारी हो रही है, चौराहे पर लूटपाट हो रही है, और गाड़ी मोटरसाइकिल उठ रही है, साइकिल पे उठ रही है। लेकिन अब रोक लगी है क्या? हाँ रोक लगी है, रोक लगी, लोग ना लगी, इसलिए वापस आएंगे। इसलिए वापस आने चाहिए। बाबा अच्छे हैं, अब बाबा अच्छे हैं, लेकिन वे अगर सताए तो जा रहे हैं लोग। कोई सच नहीं सता जा रहा, अपने कर्मों से सता जा रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, आएंगे दोबारा से। ठीक है दादा, क्या नाम है आपका? भैया राजकुमार है मेरा नाम। राजकुमार जी, क्या लग रहा है 27 में कौन आ रहा है, योगी, अखिलेश, मायावती? भैया ऐसा है ना, योगी भी आ सकता है और अखिलेश भी आ सकता है। दोनों कैसे आ जाएंगे? नहीं, मेरा चांस तो कहने का मतलब है योगी जीतने का है, योगी जीतने का है, योगी मोदी। लेकिन आप कह रहे हो कि अखिलेश जी आएंगे और योगी जी आएंगे। योगी बाबा आना चाहिए, योगी बाबा आना चाहिए। क्या सुख देखा है आपने? हमने आपको उनका बहुत सब कुछ देखा हुआ है, सबके लिए राशन दिवा रहे हैं, सबके लिए रोड रास्ता सब सही करा रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, सब कुछ बहुत है, तो कैसे आ जाएंगे? नहीं, हमें उन्हीं को चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल सिंह बोहरा। गोपाल जी, कुछ बोलना चाह रहे हो, युवा हो, क्या देख रहे हो उत्तर प्रदेश में 27 का क्या फायदा? नहीं नहीं, ये तो कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मतलब योगी जी को कोई रोक ले। ठीक है, और जो कुछ भी विपक्ष कह रहा है, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देंगे। आज स्थिति ये चल रही है कि आदमी अपने परिवार को नहीं संभाल सकता। आप उनसे तुलना कर रहे हैं कि वो 140 करोड़ के देश को इस तरीके से चला दे, उस तरीके से, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन बात इतनी सी है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में हमें कोई योगी जी के टक्कर का दिख नहीं रहा है। ठीक है। और बात बताएं हम आपको, शायद 2017 में चुनाव हुए थे, आज 26 चल रही है, 2 साल बाद आने वाले। तब हम छोटे छोटे थे, शायद मैंने अब हाई स्कूल की थी और मैं फर्स्ट ईयर में था। तो तब हमारे यहाँ क्या करते थे कि जैसे भैंसें थी, जो हमारी भैंसें थी, गाय थी, उनको हम मतलब जो हमारा घर होता था, जो पटाव होता था, उसमें बांधते थे कि रात को चोरी हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और होती भी थी, चली जाती थी। आज वही भैंसें हम अपने नौरे में बांधते हैं, पेड़ों के नीचे बांधते हैं, रोड पर भी बांधते थे। क्या मजाल किसी की कोई देख भी ले। ये अंतर तो आया, ये अंतर आया, बिल्कुल आया। विकास में क्या अंतर आया? विकास में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा रोड नहीं है जो बना नहीं है। अगर आप जो कुछ भी आप रेलवे लाइन है, गरीबों के लिए अस्पताल है, क्या क्या करें कि कुछ कर नहीं रहे। पहले इनमें डॉक्टर नहीं आते थे, हमारा ये हॉस्पिटल है, कोई कुत्ता वगैरह खा जाता था, हम छोटे थे, कोई डॉक्टर नहीं आता। आज आप जाकर देखिए,
मतलब डर लगता है कि यार अगर ऊपर तक बात पहुंच गई, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल तक बात पहुंच गई तो मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी। सभी टाइम से आ रहे हैं, रिपोर्ट भी टाइम से लिखी जा रही है, कोई किसी भी प्रकार की धांधलीबाजी नहीं चल रही है। और लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी भी सनातनी हो चुकी है। आपने देखा है कल सनातन का वो पहन के चोला आराम से संसद के बाहर ऊधमबाजी की है। पप्पू यादव ने भगवा कपड़ा पहना है तब ऊधम किया है, और वो दान पात्र में चोरी हो उसका मुद्दा उठाया है। देखिए सर, हम इसकी किसी भी पार्टी की हम निंदा नहीं कर सकते। सब अपना अपना मैनिफेस्टो लेके चलते हैं, सब अपना अपना बढ़िया ही सोचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि अगर आप बात करें तो इंडिविजुअल हो सकता है कि नीचे के कुछ योगी जी ने तो चोरी की नहीं, हाँ हो सकता है कि आपके बिगाड़े, या मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा किसके बिगाड़े हैं किसके नहीं बिगाड़े हैं, लेकिन जो नीचे के स्तर के काम कर रहे हैं उनका आप थोप योगी जी या मोदी जी या बीजेपी पार्टी पर मत थोपिए। क्यों? क्योंकि समाज सुधरने वाली नहीं है। एक परिवार का मुखिया है, एक इतना अच्छा परिवार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें भी एक आध दो बुराई होती है। तो हाँ, जरूरी नहीं है कि मतलब बीजेपी पार्टी है तो पूरी ही पार्टी सही है। एक आध दो तो आप जानते हैं कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अगर चंदा चोरी जैसी बात हुई है, वो कह रहे हैं 200 करोड़ निकाले या जो कुछ भी है, वो क्यों निकालेंगे भाई? महंगाई इतनी कर रखी है, क्यों निकालेंगे? क्या महंगाई है? क्या महंगाई है? 300 रुपए मतलब आपकी दिहाड़ी थी जब हमारे घर में काम चला था, आज 800 रुपए आपकी लेबर को मिलता है। तब 50 रुपए पेट्रोल थी और आज 100 रुपए। इतनी महंगाई नहीं हुई। वो तो मुद्रास्फीति है, वो तो बढ़नी है, दर बढ़नी है। ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ी है। लेकिन विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा है इस चीज को? अब भैया वो कहते हैं कि वो तो कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसा कर लो, कुछ नहीं मिल रहा है तो बैठे ठाले नमक के में हाथ। बस किसान योजना के ऊपर तैर दिया। आप युवाओं क्या देख रहे हो आप? भैया रही बात सनातन की, आपने जो बोला है अभी, वो सनातन अपना नहीं रहे, वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी सनातन का, कैसे चोरी हुई है उसमें राम मंदिर में ये हुआ है, लेके क्यों वजह है, वो क्यों दिखा रहे हैं ऐसा हमारी? ये गलत बात है कि नहीं है? उन्होंने तो खुलेआम सनातन को इस तरीके से लिया है। आप बताइए, सनातन में कुर्ता पहन के। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, वो अपना नहीं रहे, उसकी मजाक उड़ा रहे, जूतों के काम कर रहे हैं। हाँ तो यही बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ करके दिखाए इस काम को। वो यदि अगर हुई भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि जब इतना बड़ा देश आप भी जब आप कमेंट कर रहे हैं इस चीज की, और ठीक है यदि अगर हम मान भी लेते, मंदिर मैंने बनवाया, मठाधीश कोई और है, यदि अगर चोरी हो भी गई, पहली बात तो आप उनको ब्लेम मत कीजिए। दूसरी बात, पता लगाएंगे, खोज करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उनका कोई हाथ हो, ऐसा तो सर कतई हो ही नहीं सकता। और कोई कहे कि अंधभक्त जैसी हमारी कोई चीज नहीं है कि जैसे कहते हैं कि युवा पीढ़ी अंधभक्त हो गई है, जो कुछ भी है। लेकिन हाँ ये है कि किसी आदमी पर यदि अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो फिर अंधविश्वास ही कीजिए। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी से तो शायद मेरा इतना लगाव नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मैंने स्थिति देखी है सर, योगी जी की तो कोई टक्कर ले ही नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता इसमें, कोई नहीं ले सकता। अकेला आदमी है। चाहे एक बात और, कोई हमारा वोट बीजेपी के लिए नहीं है, कोई मोदी के लिए नहीं, हमारा वोट योगी के लिए है। और किसी से भी आप पूछ के देख लीजिए। और मैं तो जा रहा था, आपको देखा, कोई ऐसा भी लोग बना देते हैं कि मतलब अपनी ही कोई टीम चल रही है या कोई बोलने लग गया, ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन कुछ नहीं है, इधर से आ रहे थे भैया, आप मैंने देखे, मैंने कहा चल भैया हम भी देखें। बाबा की शकल पर है वो। हाँ बिल्कुल, बाबा की शकल पे किसी से भी पूछ लीजिए आप, 90% कोई बीजेपी, वो बिना पार्टी के लड़े तो भी उन्हीं के लिए, तो भी वो जीतेंगे। इतना प्रभाव है। बिल्कुल, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमसे नहीं, किसी से भी। सनातन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं सनातनी हो गए और हम मंदिर वो अच्छे तरीके से और बनाएंगे। हम देखिए ना, तो हम सनातन, मैं एक वो कहते हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष, मैं ऐसे ही टाइप का व्यक्ति हूँ। ना मुझे सनातन से कोई मतलब है, ना उनके कोई भगवा रंग से कोई मतलब है कि नहीं साहब इन्होंने हमारे सनातन के लिए इतना कुछ किया है तब हम इनसे मतलब प्रेरित होकर इनके लिए। सनातन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ काम किया है, धरातल पे काम किया है, अच्छा काम किया है और अच्छा कर रहे हैं। और एक आदमी से क्या उम्मीद, जो उनको करना चाहिए उससे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कोई भी हम सनातन से या मैं हिंदू, ऐसा कोई बात नहीं। और योगी जिंदाबाद और जिंदाबाद ही। भैया बोल रहे हैं, कुछ पीछे खड़े हो, क्या नाम? कह रहे योगी तो जिंदाबाद रहेंगे। और काम इनमें से दोनों में से तस्वीर तो देख लो पहले। ये देख ले एक बार पकड़ के दिखाओ, पकड़ ले। और गांव में आए, गांव में कह रहे कि बाने कौन के, बाने योगी जी के, समझ गए, गांव में कह रही। और बाकी कह रहे राजकुमार 4, गुड्डू 4। मैंने की जीत चौका जब तो 2 बार शकल ना दिखाई। बाबूलाली कह रहे, बाबूलाली तो निमन काम करा भाई, शकल तो दिखी जाते कम से कम। लेकिन यहाँ तो वोट बाबा के और बाबा के रंगे, बाबा बाबा के काम किया है। देखिए तमाम सारे लोग हैं, काम करे और सरकारों बढ़िया चलाई है वाले, बढ़िया। लेकिन कह रहे निर्दोष लोगों को सताया गया है। कोई ना सताया, बढ़िया काम हो रहा है। हम बिल्कुल गरीब हैं, हम कैसे करने जा बात है। हमारा सरकार तो है, आदमी तो है, मैं क्या कर दो तो पढ़ानो आदमी बढ़िया है, और मैं कर ना करे तो बेकार है।
तो देखिएगा तमाम सारे लोग, तमाम सारे युवा इधर खबर एक्सपर्ट पर लगातार अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश को देखना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं। आप भी अपनी राय हमारे खबर एक्सपर्ट पर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगे शेयर करिएगा, देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।